अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, आज जो है आज का चैप्टर हमारा बहुत अहम चैप्टर है। आज का चैप्टर हमारा बहुत अहम चैप्टर है और वो है इंग्लिश ग्रामर के मुतालिक। यानी इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है मेरे दोस्तों टेंस। क्या है? टेंस। ठीक है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना यानी बोलना, लिखना, समझना सब कुछ इसके बगैर जो है नहीं आ सकता। तो ये बहुत अहम कड़ी है इंग्लिश के अंदर, इसलिए आज हम इसको लेके आए हैं। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस दोस्तों हिंदी में कहते हैं टेंस काल को। किसे कहते हैं? काल को। और उर्दू में बोलते हैं टेंस किसे बोलते हैं? वक्त को या ज़माने को। किसे बोलते हैं? ज़माने को क्या बोलते हैं? टेंस। ठीक है, और ज़माना हर एतबार से तीन तरीके का होता है। यूँ नहीं कि हिंदी के अंदर ज़माना अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है और उर्दू में अलग होता है। जैसे हिंदी में देखेंगे वर्तमान। क्या है? वर्तमान। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान काल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और इसे उर्दू के अंदर क्या कहेंगे? मौजूदा ज़माना। क्या कहेंगे? मौजूदा ज़माना। किसे कहेंगे? प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, दूसरा हमारा होता है पास्ट। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल यानी पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। उर्दू में उसे बोलते हैं गुजरा हुआ ज़माना। क्या बोलते हैं? गुजरा हुआ ज़माना। ठीक है, और नौ सरफ में इसे बोलते हैं माजी। क्या बोलते हैं? माजी। उर्दू में बोलते हैं गुजरा हुआ ज़माना, यानी आम बोलचाल के अंदर इसे बोलते हैं गुजरा हुआ ज़माना। ठीक है, तीसरा जो है फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर, और उर्दू में इसे बोलते हैं आने वाला ज़माना। क्या बोलते हैं? आने वाला ज़माना। ठीक है, और उसे नौ सरफ के अंदर यानी सरफ के अंदर मुजारे भी बोलते हैं। सरफ के अंदर मुजारे भी बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं आने वाला ज़माना। तो ज़माने कितने हो गए? तीन हो गए, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने होंगे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं उर्दू के अंदर गुजरा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना, आने वाला ज़माना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं पहले सबसे प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वो होता है जिसमें ता है, ती है, ते हैं वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? ता है, ती है, ते हैं। इसका इस्तेमाल जिस ज़माने में होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। यानी ये वाक्य जिसके अंदर आएंगे वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। यानी ऐसे वाक्यात जैसे जैसे हम ये काम करते हैं, वो ये काम करती है। ठीक है, इस तरीके के जो वाक्यात होंगे वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो आएगी वो आएगी डू और डज। क्या आएगी? डू और डज। ठीक है, और ये किस एतबार से आएगी वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है इस पूरे चार्ट को आप अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिए और इनके नाम याद कीजिए। ठीक है, आगे वाले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो वाक़यात हैं और इनके कुछ रूल्स हैं और मिसालें हैं वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तब तक आप इनको याद कीजिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब तीनों के तीनों के अंदर हर एक के अंदर चार हैं। हर एक की कितने हिस्से? चार हिस्से। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इनके बारे में इंशाल्लाह जल्दी बताएंगे। पहले आप जो इस चार्ट को उतार लीजिए और इनके वाक़या और इनके जो बारे में जो कुछ बताया गया है थोड़ा बहुत वो सब याद कर लीजिए। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो के अंदर हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट की
बतफसीर और मिसालों के साथ और एग्जाम्पल के साथ और उदाहरण के साथ इंशाअल्लाह आइंदा सबक में याद करेंगे। ठीक है।